वाटर ऑफ लाइफ टीवी देखने वालों को हमारी सारी टीम की तरफ से सलाम। तो अजीज़ों, आज का संडे मैसेज है खरूज की किताब का 33 बाब और उसकी 18 नंबर आयत पर गौर करेंगे। तो कलाम पाक में लिखा है, तब मूसा बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। आज का हमारा मजमून है जलाल। सबको सीखना चाहिए। कुछ लोग दुआ में लफ्ज़ बोलते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। तो सीख ले जलाल का लफ्ज़ी मतलब क्या है। मूसा बुलंद आवाज से चिल्ला उठा खुदा के सामने कि मैं मिन्नत करता हूं कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। खुदा ने कहा, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। 33 बाब की 20 आयत में लिखा है, इंसान खुदा का चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो जलाल का मतलब हुआ खुदा का चेहरा। 23 आयत में खुदा बाप के अपने अल्फाज से मूसा के साथ, खुदा ने कहा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है, खुदा ने इंसान को चेहरा दिया। इंसान ने खुदा को चेहरा नहीं दिया, बल्कि खुदा ने इंसान को अपना चेहरा दिया। खरूज 16 बाब की 9 आयत में लिखा है, खुदा ने कौम बनी इसराइल से कहा, तुम सुबह को खुदा का जलाल देखोगे। कौन लोग सुबह को देखेंगे खुदा का जलाल? जो सुबह को खुदा की मुलाकात करेंगे। और इसी तरह खरूज 16 की 10 आयत में लिखा हुआ है, और जब हारून बनी इसराइल की जमात से ये बातें कह चुका, तो उन्होंने बियाबान की तरफ अपनी नजर की और उन्हें बादलों में खुदा का जलाल दिखाई दिया। यानी खुदा के कलाम की बातें लोगों ने सुनी। सुनाने वाला मूसा है। लोगों ने गौर से सुनी। खुदा का जलाल इसलिए दिखाई दिया कि उन्होंने दिल से खुदा की बातों को कबूल किया। खरूज 24 बाब की 16 आयत में लिखा है, और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहर गया। खुदा बनी इसराइल और मूसा की मुलाकात करने के लिए कोहे सीना के पहाड़ पर उतरा था और खुदा का जलाल आकर ठहर गया। क्योंकि खुदा की पूरी बॉडी को हम जलाल से तशबीह दे सकते हैं। खुदा ने कहा था, जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे चट्टान की शिगाह में रखूंगा, जब तक मैं निकल ना जाऊं। तू मेरा पीछा देखेगा लेकिन चेहरा नहीं देखेगा, खुदा ने कहा। तो अजीजों, जलाल देने वाले सीख ले, जलाल खुदा दिखाता है, इंसान नहीं दिखाता। दुआ रब्बानी में हर रोज हम कहते हैं, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। ये सब चीजें पहले खुदा के पास है, मैं कौन हूं देने वाला। तो इसलिए कलाम पाक में लिखा है खरूज 40 बाब की 34 आयत में, तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से भर गया। मस्कन के अंदर खुदा की बॉडी आ गई, पूरा घर भर गया। और इसी तरह अहबार 9:6 में लिखा है, मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो और खुदावंद का जलाल तुम पर ज़ाहिर होगा। यानी खुदा ज़ाहिर कर सकता है, इंसान नहीं ज़ाहिर कर सकता। और इसी तरह गिनती 20:6 में लिखा है, मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर मुंह के बल गिर पड़े। उन्होंने अपने मुंह जमीन पर रखे, तब खुदा उनका जलाल उन पर ज़ाहिर हो गया। जो वाकई में अपने सर को झुकाकर खाकसार हो जाते हैं, खुदा उनको अपना चेहरा दिखाता है। और खुदा के कलाम मुक़द्दस की बड़ी प्यारी बातें हैं। ज़बूर 84 की 11 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और
सिपर है, खुदा सूरज भी है, खुदा ढाल भी है छुपने की। खुदा फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्तों से कोई नेमत बाज ना रखेगा। खुदा का जलाल इंसान को तरह तरह की नेमतों से माला माल करता है। और इसी तरह ज़बूर 97 की 6 आयत में लिखा है, सब कौमों ने उसका जलाल देखा। हबाकूक फरमाते हैं, खुदा आसमान से आया और कदूस कोए फरान से आया और उसका जलाल आसमान पर छा गया। खुदा जब आसमान से आया, खुदा पहाड़ के ऊपर ठहर गया, उसका जलाल छा गया। तो अजीजों, खुदा का चेहरा इंसान को निजात देता है। खुदा का चेहरा इंसान को मखलसी अता करता है। 67 ज़बूर की पहली आयत में लिखा है, खुदा हम पर अपना चेहरा जलवागर फरमाए ताकि जमीन उसकी निजात को देख ले। ये खुदा के चेहरे का फायदा है। इंसान का चेहरा निजात का काम नहीं कर सकता, खुदा का चेहरा कर सकता है। और इसी तरह यूहन्ना की इंजील के 11 बाब की 4 आयत में लिखा है, ये सुनकर कहा, ये बीमारी मौत का सबब नहीं है, बल्कि खुदा के जलाल के लिए, ताकि उसके वसीले से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, उस खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। यहाँ देखे जलाल ज़ाहिर कौन करता है? खुदा अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर करता है। तो यूहन्ना 11:40 में लिखा है, यीशु ने मरथा से कहा, क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाए कि खुदा का जलाल देखेगी? जिस जलाल की ख्वाहिश मूसा ने की है कि मूसा बोल उठा, चिल्ला उठा कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। खुदा ने कहा, मैंने कहा ना था, ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। ईमानदारों के बीच मोजज़े होते, मोजज़ा भी खुदा का जलाल है। और मुकाशवा 21 बाब की 11 आयत में लिखा है, आसमानी यरूशलेम में खुदा का जलाल था। और मुकाशवा 21:27 में लिखा है, और जो आसमानी यरूशलेम उतरना है, उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कोई किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल में से रोशन कर रखा है, बर्रा उसका चिराग रोशनी देता है। तो इससे क्या साबित हो गया जी? यीशु मसीह खुदा का चिराग नई यरूशलेम में रोशनी करता है, और यीशु मसीह खुदा का बर्रा या दुनिया का नूर है, पूरी दुनिया में अपनी रोशनी चमकाकर दुनिया को माला माल करता है। और मलाकी कहते हैं, हम पर आफ़ताब इस ताकत ताले होगा जिसकी किरणों में शफा होगी। आए खुदा के जलाल को देखने की ख्वाहिश करें, ना कि उसको जलाल देने वाले बने, बल्कि अपनी जिंदगी के इस लायक बनाए कि खुदा में अपना चेहरा दिखाए। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें जलाल की पूरी हिस्ट्री सिखाए और इसकी सच्चाइयों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।